आज का हमारा विषय है मानचित्र। प्रारंभ में मनुष्य सूर्य व तारों की सहायता से दिशाओं को समझता था। जब मनुष्य अन्य स्थानों पर आने जाने लगा, व्यापार के कारण से या किसी अन्य कार्य से, तो उसे उचित मार्ग अनुसरण करने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरों को उचित मार्ग बताने की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए मानचित्र की आवश्यकता महसूस हुई और मनुष्य बिना मापनी का नक्शा, रेखाचित्र, खाका बनाने लगा। मापनी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद कागज पर मानचित्र बनाने लगा। मानचित्र केवल रेखाचित्र थे जिनकी मापनी नहीं थी। लगभग 3000 वर्षों पहले सबसे पहले जो मिस्रवासी थे, सबसे पहले मिस्रवासियों ने उपयोगी मानचित्र बनाए। इस कला का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसमें प्राचीन यूनान के भूगोल शास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोमन के भूगोल शास्त्री टॉलेमी ने मानचित्र बनाने में अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग करके यूरोप व संसार के मानचित्र बनाए। 13वीं शताब्दी में ग्लोब के निर्माण, महाद्वीपों व महासागरों के ज्ञान तथा 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीनों के आविष्कार ने मानचित्र के निर्माण को आसान बना दिया। मानचित्रों की विशेषताएं: दूरी, दिशा, आकार व आकृति को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, दो स्थानों के मध्य दूरी का पता लगता है। नंबर 3, पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित करता है। नंबर 4, किसी स्थान विशेष की दिशा ज्ञात करना आसान हो जाता है। नंबर 5, पैमानों का उपयोग होता है। नंबर 6, रूढ़ चिन्हों का उपयोग इसमें हम करते हैं। दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र उपयोग होता है उसे दिशा सूचक या दिक् सूचक या कंपास कहते हैं। मानचित्रों में किसी भी भूभाग की स्थिति को दर्शाने के लिए रूढ़ या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह मानचित्र में कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं। रूढ़ चिन्हों के समान मानचित्र में विभिन्न रंगों के प्रयोग करके पृथ्वी के अलग अलग भूभाग को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। अब हम यहां पर समझते हैं रेखाचित्र। रेखाचित्र रेखाओं के माध्यम से बना कच्चा चित्र होता है। यह पैमाने पर नहीं बनाया जाता। यह किसी छोटे क्षेत्र की सामान्य जानकारी देने के काम आता है। यह बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है। खाका, यह अत्यंत छोटे क्षेत्र जैसे भवन को प्रदर्शित करता है, छोटी जगह को प्रदर्शित करता है। इसमें पैमाना हो भी सकता है और इसमें पैमाना नहीं भी हो सकता है। यह क्षेत्र की सीमित जानकारी प्रदान करता है। इसे बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। मानचित्र यह बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसमें एक निश्चित पैमाना भी होता है। इसका उपयोग दूरी, स्थिति, दिशा, वितरण दर्शाने के लिए किया जाता है। और मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ हैं भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र और भू संपत्ति मानचित्र। अब हम समझते हैं कि मानचित्र के महत्व क्या है। मानचित्र पृथ्वी का या उसके एक भाग का द्विआयामी चित्रण है। यद्यपि त्रिआयामी ग्लोब को द्विआयामी सतह यानी समतल कागज पर बनाते समय कुछ विकृतियां आ जाती हैं, कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, फिर भी ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र को बनाना आसान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान होता है। एटलस
विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन होता है, जिसमें हमें विभिन्न जानकारियां विस्तार से मिलती हैं। मुझे आशा है कि मानचित्र की संक्षिप्त जानकारी आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।